Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students of language, linguistics, and literature. We are studying the paper of semantics, and in the paper of semantics, we are going to discuss our three topics in the unit number 6. The name of the unit is references, and we are going to discuss 3 points. Number 1, reference and referring expressions, extension and intention, some different kinds of reference. So let's begin with number 1. Reference and referring expressions. In semantics में referent is the actual thing. Referent जो physical चीज होती है, जो actual चीज होती है, person or object in the real world, उसको हम referent कहते हैं. When we talk or write, we often use words or phrases that point to something or someone. These words or phrases are called referring expression. जो फिजिकल चीज होती है उसको तो हम रिफरेंट कहते हैं, और जो रिफरिंग एक्सप्रेशन होता है जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे होते हैं, ठीक है, जो एक एक एब्स्ट्रैक्ट चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिफरिंग एक्सप्रेशन कहते हैं। लेकिन जो रियलिटी में चीज फिजिकल होती है उसको हम रिफरेंट कहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। थिंक ऑफ इट लाइक अ रिफरिंग इज द रियल थिंग, कि जो रिफरिंग है वो रियल थिंग है, और द आइडिया इन द वर्ड और इन आवर माइंड। द रिफरिंग एक्सप्रेशन इज द वर्ड और फ्रेज, यानी जो एक्चुअल चीज है वो रिफरेंट है, और रिफरिंग एक्सप्रेशन जो है वो वर्ड और फ्रेज है। ठीक है, यानी एक आइडिया है या कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस सारा इज माई फ्रेंड, शी लाइक्स टू रीड बुक्स। अब जो राइटर है वो कह रहा है कि सारा इज माई फ्रेंड, शी लाइक। अब इसमें जो ये वर्ड है सारा, ठीक है, जो कि कॉन्सेप्ट है, ये रिफरिंग एक्सप्रेशन है। ओके, लेकिन जो सारा रियलिटी में जो एग्जिस्ट करती है फिजिकली, वो रिफरेंट है। जो फिजिकली जो पर्सन या चीज जो उसका एग्जिस्टेंस होता है फिजिकली, दैट इज रिफरेंट। और जो एक वर्ड है, ये जो फ्रेज है, वर्ड सारा, दैट इज दैट इज द रिफरिंग एक्सप्रेशन। क्लियर? तो अब सेकंड एग्जांपल, आई हैव अ कैट, इट इज वेरी प्लेफुल। अब इसमें जो वर्ड कैट है, यानी जो एक कॉन्सेप्ट है कैट का, ये जो एक वर्ड है, ठीक है, ये रिफरिंग एक्सप्रेशन है। जबकि जो रियलिटी में जो कैट है, फिजिकल जो कैट है, दैट इज रिफरेंट। In the same way, third example, the book is on the table. The book is very interesting. ये जो एक बुक का नेम है ना, ये जो फ्रेज है बुक, ठीक है, लफ्ज जो है, दैट इज रिफरिंग एक्सप्रेशन। जबकि जो रियलिटी में जो बुक है, दैट इज रिफरेंट। अब रिफरिंग एक्सप्रेशन कैन बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स। ये हमारा टॉपिक नंबर 3 भी है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि नेम्स, नेम्स लाइक सारा, जॉन, ठीक है। प्रोनाउन में जैसे लाइक ही, शी, इट, दे। और कॉमन नाउन में लाइक, लाइक कैट, बुक, सिटी। और डिस्क्रिप्शन में लाइक द बिग डॉग्स, द रेड कार। यूजिंग रिफरिंग एक्सप्रेशन को जब हम यूज करते हैं, हेल्प अस अवॉइड रिपीटिंग द सेम वर्ड्स मैनी टाइम। इंस्टेड ऑफ सेइंग सारा, सारा को लिखने की बजाय अगेन एंड अगेन, वी कैन यूज शी, तो हम शी लिख सकते हैं, टू मेक आवर सेंटेंस स्मूदर। इन शॉर्ट, रिफरेंट्स आर द थिंग्स आर पीपल वी टॉक अबाउट। रिफरेंट्स वो चीजें या लोग होते हैं जो एक्चुअल होते हैं, जिनकी हम बात कर रहे होते हैं। जबकि रिफरिंग एक्सप्रेशन वो वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, ठीक है, और उन रियल पर्सन या थिंग्स की बात करते हैं। ठीक है, अब हम अपना पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। हमारा पॉइंट नंबर 2 जो है,
that is extension and intention. In semantic, the word extension and intention, ये दोनों words हैं, are used to explain two different ways. ये दो मुख्तलिफ जो ways हैं उनकी बात करते हैं, meaning both are connected how we understand or how use words, कि हम वर्ड्स को यूज कैसे करते हैं, बट दे फोकस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट. अब हम पहले एक्सटेंशन को देखेंगे. refers to the real world things. जैसे हमारा रिफरेंट था ना, ऐसे ही एक्सटेंशन रियल वर्ड थिंग्स को कहते हैं. दैट अ वर्ड और फ्रेज पॉइंट टू, इट इज अबाउट एक्चुअल एग्जाम्पल. ये एक्चुअल एग्जाम्पल को कहते हैं दैट एग्जिस्ट अराउंड अस. व्हेन वी talk about extension of a term, we are thinking about all the object, people, places, or event that fit that word. For example, if we take the word dog, अब ये जो word dog है, इसकी अगर हम extension देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि जितने भी पूरी दुनिया में डॉग्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं. जैसे कि जर्मन शेफर्ड इन जर्मनी, और एक स्ट्रीट डॉग पाकिस्तान में, और लेब्राडोर यूएसए में, हम सब की बात कर रहे होते हैं. सिमिलरली, द एक्सटेंशन ऑफ द फ्रेज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जब हम कहेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसका मतलब है कि जितने भी लोग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में रहे हैं, जैसे शहबाज शरीफ, इमरान खान, नवाज शरीफ, तो हम सब की बात कर रहे हैं. In short, extension is about the real members of category. Extension real members होते हैं उस कैटेगरी के सारे in the actual word. जबकि इसके बरक्स, on the other hand, intention is about the concept or idea. वो हम concept और idea को कहते हैं जो हमारे माइंड में होता है उस वर्ड के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, फॉर द वर्ड डॉग, अब हम जब बात करेंगे डॉग की, तो इंटेंशन इससे क्या मुराद है? इसका इंटेंशन है कि उस चीज की या उस बंदे की या उस एनिमल की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं. जैसे कि अब एक डॉग जो है वो फोर लेग्ड होता है, ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल भी है, जो कि बार्क करता है, और इसकी फर होती है. ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है. तो इस तरह जो इसकी क्वालिटीज हैं. अब हम जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की अ, जब बात करेंगे, तो इंटेंशन वुड, तो हमारा इंटेंशन क्या होगा? यहाँ पे हम प्राइम मिनिस्टर की करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे होंगे, कि जो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी कैटेगरी की नहीं बात कर रहे होंगे. हम उसकी बात कर रहे होंगे करेक्टरिस्टिक की. जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इलेक्टेड हेड होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का. ठीक है. अगर हम इसको इजी वे में दोनों में फर्क करें, एक्सटेंशन और इंटेंशन में, तो जो एक्सटेंशन है ये एक फोटो एल्बम है. ठीक है, जो रियल एग्जाम्पल्स को शो करता है. जबकि इंटेंशन जो एक डिक्शनरी के अंदर डेफिनेशन और मीनिंग होती है. अगर हम फिर इसको जरा देखें, तो जो एक्सटेंशन है, ठीक है, उसको हम रियल वर्ल्ड थिंग्स हम लेते हैं. ठीक है. जो एक शख्स या बंदे की, उसकी जो तमाम जो कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, एक्सटेंशन हम उसको कहते हैं. एक वर्ड जैसे कि आप डॉग है, तो डॉग की आगे जो कैटेगरीज हैं, जो किस्में हैं, उसको हम लेंगे. ठीक है. इस तरह अगर हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, तो उसमें हम प्राइम मिनिस्टर में क्या करेंगे कि जितने भी लोग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो ये सारे एक्सटेंशन को जाहिर कर रहा है. लेकिन जब हम इंटेंशन की बात करेंगे, तो इंटेंशन में उस वर्ड, उस चीज की या उस बंदे की जो खूबियां हैं, करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी. अब हम अगर डॉग को लेंगे तो इसमें कैटेगरी नहीं आएगी. इसमें उस डॉग की खूबियां, कि डॉग बार्क करता है, उसकी चार टांगे होती हैं. इस तरह अगर हम प्राइम मिनिस्टर को लेते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्टेड हेड होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पर अमल करने वाला होता है. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में लोग उसको, गवर्नमेंट उसको इलेक्ट करते हैं. ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं. तो ये था दोनों में डिफरेंस, एक्सटेंशन और इंटेंशन में.
अब हम सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिफरेंस को देखते हैं. नॉट ऑल रिफरेंस आर द सेम टाइप. In semantic, referents can be classified in different ways. Specific West non-specific referent. खास और आम. If I say I'm looking for my friend Ali. अगर मैं कहूं कि मैं अपने दोस्त अली को देख रहा हूं, दिस इज स्पेसिफिक क्योंकि मैंने अली को स्पेसिफिक मेंशन कर दिया है. ठीक है. लेकिन अगर मैं कहूं आई एम लुकिंग फॉर अ फ्रेंड, अब यहाँ पे फ्रेंड नाम कोई नहीं है, कोई भी फ्रेंड हो सकता है, ये नॉन स्पेसिफिक है. इस तरह कंक्रीट वेस्ट एब्स्ट्रैक्ट. कंक्रीट जो रेफरेंट होते हैं, ठीक है, जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे चेयर है, स्कूल की बिल्डिंग है. जबकि जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, उनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, जैसे हैप्पीनेस है या फ्रीडम है. इस तरह इमेजिनरी रेफरेंस जो होते हैं, समथिंग आर वर्ड्स पॉइंट टू थिंग दैट डोंट एग्जिस्ट, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है. स्टोरीज और इमेजिनेशन में होते हैं. ठीक है. जैसे शर्लक होम्स और ड्रैगन. ठीक है. कलेक्टिव रेफरेंस वो होते हैं ग्रुप्स. जैसे कि ऑडियंस है, तो ऑडियंस में एक बंदा नहीं होता, बहुत सारे होते हैं. लाइक द ज्यूरी. ज्यूरी जजेस का ग्रुप होता है, जिसमें एक नहीं बहुत सारे जजेस होते हैं. तो बाय अंडरस्टैंडिंग दीज काइंड ऑफ रेफरेंस वी कैन सी हाउ लैंग्वेज वर्क्स, कि लैंग्वेज काम करती है नॉट ओनली फॉर रियल, ना सिर्फ रियल तरीके से फिजिकल थिंग्स के बारे में, बट आल्सो फॉर आइडियाज के बारे में, ग्रुप्स एंड इवन फिक्शनल कैरेक्टर्स. By exploring referents, referring expression, extension, and intention, and the different kinds of referents, we gain a clearer picture. यानी referents को देख के, referent expression को देख के, extension, intention और different जो kinds of referents हैं, इससे हम एक clear picture लेते हैं how language works in daily life. A referring a referring expression is like a label, and the referent is the thing the label points to. ठीक है. यानी जो रिफरेंट होता है, वो रियलिटी में जो फिजिकल चीज होती है, और रिफरिंग एक्सप्रेशन उस वर्ड को कहते हैं. ठीक है. एक्सटेंशन उसकी कैटेगरी को जाहिर करती, उसकी कैटेगरीज के बारे में होती है. जबकि जो इंटेंशन है, इंटेंशन, उसमें हम क्या लेते हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं. तो इस तरह हम हमारा ये टॉपिक जो था वो हम कंक्लूड करते हैं. इसमें हमने 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया अपने इस यूनिट नंबर 6 रेफरेंसेस के. रिफरेंस और रिफरिंग एक्सप्रेशन को हमने डिस्कस किया, एक्सटेंशन, इंटेंशन को, और सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिफरेंस को हमने डिस्कस किया. आई एम श्योर कि आपको ये इजी वे में जो सारे पॉइंट्स आपको समझाए हैं समझ आए होंगे. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to subscribe to the channel, like the video, and share it with your class fellows, and give your comments as well. Thank you very much.